नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम है। ऑफिसर्स मंच के इस शानदार प्लेटफॉर्म को आप सभी लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि 1 से लेकर के 1000 तक की सभी नंबर्स का आप स्क्वायर्स बहुत जल्दी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ बच्चों को कमेंट आया था, उसमें जो कुछ टफ वैल्यूज़ होती हैं उनको निकालने में प्रॉब्लम जाती है। तो आज के इस वीडियो के बाद आपकी ऐसी समस्या 100% सॉल्व होने वाली है। तो आप आज पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और ये आखिरी ट्रिक आप इसको नोट कर लीजिए स्क्वायर की। इसके बाद आपको 1000 तक का स्क्वायर निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि आपने देखा था कि हमने लास्ट वीडियो में आपको 1 से लेकर 1000 तक की पूरी कहानी बताई थी, लेकिन 2 अंकों की संख्याओं का आप बहुत आसानी से निकाल पाते हो। अब हम 3 अंकों की संख्याओं पर सिर्फ बात करने वाले हैं, वो भी सिर्फ टफ वैल्यूज। जैसे आप देख रहे हो कि 101 से लेकर के 200 तक की गिनती आपके सामने लिखी है। अब इनमें से जो भी कठिन आपको लगे आप वो निकाल लेना, और आज के इस वीडियो के बाद में आप 100% निकाल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें से मैंने कुछ नंबर सेलेक्ट किए हैं। आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। मैंने सेलेक्ट किया, देखिए 159, 177, 186 और 198। मुझे जो बड़ी वैल्यूज थोड़ा सा लगी मैंने उन वैल्यूज को सेलेक्ट कर लिया है। तो अब देखिए ध्यान से, मैं इन वैल्यूज को एक बार कैलकुलेट करके आपको प्रॉपर दिखाता हूं। जैसे 159 है तो बेटा इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो बेस वैल्यूज लेना है, तो बेस आप क्या ले सकते हो, बेस आप ले सकते हो 100, ठीक है, आप ले सकते हो 150, आप ले सकते हो 200, आप ले सकते हो 250, आप ले सकते हो 300, आप ले सकते हो 350, आप ले सकते हो 400, और इसी तरीके से 450, फिर आप 500, 550, 600, 650, 900, 950, 1000, मतलब आप इनमें से कोई भी बेस वैल्यू मान सकते हो। ये बेस वैल्यू मानोगे तो इनसे आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब जो 2 जीरो वाली बेस वैल्यू है, कौन सी, 100, 200, 300, 400, 500, 600, अगर हम इसको मानते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहता है, कैलकुलेशन भी बहुत कम रहता है। लेकिन अगर ये आप 50 वाला मानोगे, जैसे 150, 250, 350, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन अब हमें कब कौन सी वैल्यू मानना है, कौन सा बेस मानना है, वो क्वेश्चन बताएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 159, तो मुझे एक बात बताओ कि ये 159 किसके नजदीक है। आप बोलोगे कि सर ये 150 के नजदीक है, तो यहां पर आपको बेस वैल्यू 150 मानना ही इजी रहेगा। अब मुझे बताइए 150 से कितना ज्यादा है, तो देखो ये 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर आप लिख दो, 9 का स्क्वायर 81। इसको साइड में रखिए, लास्ट में हमें सिर्फ 2 डिजिट लेना है। कभी कभी जब स्क्वायर करोगे तो 3 डिजिट आ जाएंगे, तो आपको 3 में से 2 ही लेना पड़ेगा। तो अब देखो आप, ये 81 हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक बार इस 9 को इसमें जोड़ना है। तो जैसे ही 159 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, ये 168 मल्टीप्लाइड बाई, एक बार 9 घटा दो, एक बार 9 क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना आएगा, ये आएगा 150। और हमेशा डिवाइड करना है 100 से, ऑलवेज आपको 100 से ही डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हो गया कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 2 से इसको काटो, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 3 चौक 12, 3 अठे 24 और 1 25, और इधर देखो क्या चल रहा है, ये 81। तो कुछ नहीं करना, 252, यहां देखो 2 ही अंक है ना, अगर 2 से ज्यादा होते तो इसमें आके जुड़ जाते, लेकिन 2 हैं, तो यही आपका हो गया क्या आंसर, 25281। ये आपने देखिए स्पीड से निकाल लिया। अब मैं अगर इसकी बात करूं 186 की, तो बेटा 186 जो है ये 200 के नजदीक दिख रहा है आपको, तो 200 बेस वैल्यू मान लो। आप 200 बेस वैल्यू जैसे ही मानोगे तो मैजिक हो जाएगा। देखना कैसे, भाई ये 200 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 14 कम है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, ये 196 होता है, 196। अब क्या करना है, एक बार इसमें आपको 14 जोड़ना है और एक बार इसको इसमें 14 क्या करना है, घटाना है। तो जैसे ही आप 14 जोड़ोगे तो ये बनेगा 172 मल्टीप्लाइड बाई, एक बार घटा दो, ठीक है, एक बार घटा दिया तो 172, जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 200 बनेगा, और डिवाइडेड बाई हमेशा आपको 100 ही रखना है। अब देखो इसको जब आप इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 344, और इधर क्या चल रहा है 196। तो अब ध्यान से इसमें देखो आप, ये लास्ट के सिर्फ 2 लेना है, जो एक बच्चा इसको आगे ले जाके जोड़ दीजिए, तो कितना बन जाएगा 345 96, ये बनेगा आपका करेक्ट आंसर।
अब मैं आता हूं देखिए इस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने है कितना 177 जो है ये आपका 200 के भी नजदीक है, क्योंकि 200 से कितना कम है ये देखो तो आप 23 कम है, 200 से 23 कम है, तो 23 का स्क्वायर आपको देखो पता होना चाहिए, कम से कम आप 30 के स्क्वायर आसानी से रट लो। मैं आपको एक दिन एक वीडियो में रटने का तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप 30 तक के स्क्वायर्स को आसानी से याद कर सकते हो। तो देखिए बेटा 23 का स्क्वायर 529 होता है, आप इस 529 को ये साइड में आप रख दीजिए। अब देखिए एक बार इसमें आपको 23 जोड़ना है और एक बार आपको 23 घटाना है, तो 154 मल्टीप्लाइड बाई जब जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 200 और डिवाइडेड बाई कर दो आप 100, ये कैंसिल ये भी कैंसिल। अब यहां से आप जब इसको करोगे तो ये गुणा करने पर बन जाएगा 308, इधर कितना है 529। अब बेटा हमें क्या करना है, इसमें से इस 5 को यहां हमें ऐड करना है, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, ये बनेगा 313 और ये 29, यही आपका इसका होगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए आपने जैसे देखा ये तो 200 के बहुत ही नजदीक है, मतलब ये बहुत इजी हो गया। कितना कम है बेटा, ये देखो 2 कम है। तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि जैसे मान लो आपसे बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर की जरूरत आपको पड़ गई, तो मैंने पहले ही बताया था 01 लेना है, 2 का स्क्वायर आपको 04 लेना है और 3 का स्क्वायर आपको 09 लेना है, फिर 4 से डबल आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 2 का स्क्वायर आप क्या लोगे, यहाँ 04 लोगे, इसको साइड में रखिए। अब क्या करना है, एक बार 2 आपको माइनस करना है तो 196 बनेगा, और एक बार आपको 2 जोड़ना है तो कितना बनेगा 200, ऑलवेज डिवाइडेड बाई 100। तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2। अब इसको जब आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 392, इधर देखो 04 सिर्फ 2 अंक है, तो 39204 ये हो गया आपका देखिए करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आएगी। मैं अभी आपको 1000 तक की कहानी बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर रखिएगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें से मैं कोई भी एक नंबर उठा लेता हूं, जैसे एक बड़ी नंबर उठा लेता हूं, एक छोटी नंबर उठा लेता हूं। मान लो कि मैंने उठा लिया 253, मैंने एक नंबर उठा लिया यहां से 253 का स्क्वायर मुझे निकालना है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये 200 भी ले सकते हो, 250 भी ले सकते हो। बेटा ये 250 के नजदीक है, कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर आप लिखोगे क्या 09, 3 का स्क्वायर लिखोगे 09। अब इसमें से हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब एक बार आप 3 जोड़ दो तो ये बन जाएगा 256, और एक बार आप इसमें से 3 माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 250, और इसको हमेशा किससे डिवाइड करना है, ऑलवेज डिवाइड बाई 100। तो आपने देखा कि ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 5 25, ये 2 से कितनी बार कटेगा, देखिए 128 बार। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 640। ठीक है ना, 640 ये बन जाएगा, और 640 इधर कितना है 09, तो आपको कुछ नहीं करना, 4009 यानी 64009 ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब एक लास्ट नंबर, जैसे मेरे पास में 298 है, 298 आप देख रहे हो किसके नजदीक है, 300 के नजदीक है। तो यहां पर हमें 300 से कंपैरिजन करना है। 300 से कितना कम है, ये 300 से देखो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 04, एक बार 2 आप माइनस करोगे तो ये बनेगा 296। ठीक है, एक बार 2 आप प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा 300, और डिवाइडेड बाई 100, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो कट गया। अब आप 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 18 और ये 29 3 87 और 88 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और ये 04 आपका एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर्स के जितने मैंने वीडियोस बना दिए, इसके बाद फिर आपको कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, ये 100% आपका पूरा क्लियर हो चुका होगा स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अब बेटा इसमें से मान लो कि आपने लिया 368, 368 ये थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है, 368 मैंने ले लिया। अब 368 जो है ये 400 के भी नजदीक है और 350 के भी नजदीक है। तो आप जैसे 400 की तरफ अगर अप्रोच करना चाहते हैं तो आप एक बात समझना, ध्यान से देखना, अगर आप 400 की तरफ जाओगे तो 400 से ये कितना कम है, आप बोलोगे सर 400 से ये 32 कम है। ठीक है, तो अब आपको 32 का देखो स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर आपको 32 का स्क्वायर नहीं पता है कि 1024 होता है, तो फिर आपको कहां जाना पड़ेगा, फिर
आप 350 से कंपैरिजन करो, ध्यान से देखना। 368 का स्क्वायर, मान लो हमें 32 का स्क्वायर नहीं पता, आपने सिर्फ 20 तक 30 तक का स्क्वायर याद कर रखा है, तो आपको इसे अब 350 से कंपैरिजन करना है। 350 से कितना ज्यादा है? 18 का स्क्वायर देखो आपको पता है 324 होता है। अब एक बार इसमें आपको 18 जोड़ना है, एक बार 18 घटाना है। देखो जब 18 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 386 और मल्टीप्लाइड बाई, जब आप ये 18 घटाओगे तो ये हो जाएगा 350 और मल्टीप्लाई अपॉन में आपको 100 करना है। यहां से देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। ठीक है, 2 से देखो ये एक बार, 2 नमा 18 और 2 तियां 6। अब आप 7 का मल्टीप्लाई करो तो 7 त्रिक 21 और 7 नमा 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा? 65 और 7 6 13 और इधर से कितना आएगा? ये आएगा 324। यहां से सिर्फ आपको 2 डिजिट लेना है, ये 24 और इस एक को आप आगे ले जाओ तो 3 और 1 4। ठीक है, यानी 1354 24 ये आपका करेक्ट आंसर हो। 397 का जैसे हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये आप देख रहे हो 400 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09। अब हमें क्या करना है भाई? ये एक बार 3 इसमें माइनस करोगे तो क्या बनेगा? 394 मल्टीप्लाइड बाई, एक बार 3 आप इसमें प्लस करोगे तो कितना बनेगा? 400 और डिवाइडेड बाई ये कितना करते हैं हम? 100। यहां से ये आप कैंसिल कर दीजिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मल्टीप्लाई करना है तो 4 चौक 16 और 4 नंबर 36, 36 और 1 37 और 4 तियां 12, 12 3 15। ठीक है, और लास्ट में कितना होगा? ये 09। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात आ रही समझ में कि नहीं? ठीक है, क्लियर है कहानी? अब देखो हम आगे बढ़ते हैं तो अब इसमें क्या है कहानी भाई? 463 कोई भी वैल्यू आप ले लो, जैसे मैंने ये 500 तक की कहानी ले ली। अब 500 तक में आपको जो भी ठीक लग रही हो तो वो नंबर आप उठा लीजिए। तो जैसे मान लो हम कोई भी एक ले लेते हैं, है ना। आपने उठा लिया कौन सी? 489 है ना, तो ये 489 हम ले लेते हैं। तो 489 का स्क्वायर, अब आप बोलोगे कि सर ये 500 के करीब है, तो भाई जब 500 के करीब है मतलब बेस वैल्यू 500 है। 500 से कितना कम है? ये 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसके बाद एक बार क्या करना है? 11 इसमें माइनस करना है। तो देखो आप ये 478 मल्टीप्लाइड बाई 11 एक बार क्या करना है? ऐड करना है। जैसे ऐड करोगे तो ये 500 बन जाएगा और 500 डिवाइडेड बाई क्या होगा? ये 100। यहां से ये कैंसिल, तो 5 8 40। ठीक है, 5 7 35 39 हो जाएगा। 5 चौक 20 और 3 23। क्लियर? यहां से कितना? 121। मैंने आपको क्या बोला? इधर हमेशा 2 डिजिट लेना, एक आप आगे ले जाइए। तो 239121 इज द राइट आंसर। 239121 इज द राइट आंसर। बाकी आप निकाल के जरूर चेक करिएगा। अब देखिए, अब हमारे पास में ये जैसे और वैल्यूज आ गई, मैं इनमें से बड़ी नंबर लेता हूं। जैसे मान लो आपके पास में है 583, ये है 583। अब अगर 550 से कंपेयर करोगे तो भाई 550 से कितना ज्यादा है? ये 33। अब 33 का स्क्वायर अगर मान लो नहीं पता तो 600 से कंपेयर करिए। 600 से आपने कंपेयर किया तो आपने देखा कि इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये 17 का डिफरेंस आ रहा है और 17 का स्क्वायर होता है 289। आप इसको एज इट इज रख दो। अब देखो एक बार आपको 17 इसमें से घटाना है तो ये घटाने पर कितना आ जाएगा? ये घटाने पर आ जाएगा 566। ठीक है, ये आ जाएगा 566। अब हमें क्या करना है? एक बार ऐड करना है तो ये बन जाएगा 600 और डिवाइडेड बाई क्या करना है? 100 करना है। अब देखो बड़ी वैल्यू आएगी, थोड़ा कैलकुलेशन तो होगा, लेकिन नॉर्मल मल्टीप्लाई से बहुत अच्छा ये आपके पास में तरीका आ जाएगा। 6 6 36 और 6 6 36 3 39 और 6 5 30 30 और 3 33। इधर से आप देख रहे हो 289। मैंने क्या बोला? इधर सिर्फ 2 डिजिट लेना है, ये 2 आपका इधर आ जाएगा। तो 339889 ये होगा आपका करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, इसे हमें पूरा 1000 तक पहुंचाना है। जैसे आपके सामने दिख रहा है कोई भी नंबर, देखो जैसे मान लो 697, देखने में तो बड़ा नंबर है लेकिन इसका मैजिक देखना आप।
कितना आसान तरीके से सॉल्व होने वाला है। आपने देखा कि सर इसमें हम बेस वैल्यू 700 लेते हैं, ठीक है, जितना नजदीक जो बेस दिखे वही बेस आपको कंसीडर करना है। तो आपने क्या देखा 700, तो भाई ये 3 कम है, अगर ये 3 कम है तो 3 का स्क्वायर होता है 09। अब हमें क्या करना है, इसमें 3 माइनस करना है, तो 694 और मल्टीप्लाइड बाई एक बार 3 हमें जोड़ना भी है, तो कितना बन जाएगा, ये 700 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा 100, और ये आपका साइड में चल रहा है। अब जो भी कैंसिल हो रहा है देखो इसको कैंसिल करो, अब मल्टीप्लाई करो 7, तो 7 चौक 28, ठीक है, 63 और 2 65, 7 शंक 42, 42 और 6 48, और इधर से देखो ये 09 आपके पास में एज इट इज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना कहानी। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि अब बड़ी बड़ी वैल्यूज का भी स्क्वायर आप बहुत स्पीड से निकाल सकते हो। अभी और आगे बढ़ेंगे हम, हमें किसी भी तरह से रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हार नहीं मानना है। आप अगर साथ में बने रहोगे और आपको अगर बेनिफिट मिल रहा होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन वीडियोस के माध्यम से फायदा हो रहा है। देखो अभी जैसा कि हमने क्या है स्टूडियो सेटअप किया है, कुछ जैसे हम एक बार में जैसे हमने स्टार्ट किया, अब भाई बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों का हमें नॉलेज नहीं है, हम 1 बाई 1 करके चीज़ों को सीखते जा रहे हैं। जैसे आपकी क्लास लाइव क्यों नहीं हो पा रही है, तो उसमें भी अभी कुछ जो भी हमें चीज़ों की ज़रूरत है वो थोड़ा सा डिले हो रही है, 1 या 2 दिन, है ना। तो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि बहुत जल्दी हम लाइव आ रहे हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए, है ना, मैंने अगर शुरुआत कर दिया है तो भाई मैंने आपके लिए मेहनत करना अगर शुरू कर दिया है, तो अब ये जो मिशन है ये किसी भी तरह से बंद नहीं होने वाला है, खत्म नहीं होने वाला है, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आप बस इन वीडियोस के माध्यम से अभी अपना कैलकुलेशन मजबूत करिए। जिस दिन से मैं आपको टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक पढ़ाने लगूंगा तो आपको बहुत खूबसूरत सी नोट्स बनाना है, किसी भी जगह आपको जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। अब देखिए जैसे हम कहां तक पहुंच चुके, 800, इसके बाद हम आखिरी में पहुंचेंगे। जैसे देखिए आपको दिख गया यहां 719, ये भाई 719 आपको दिख गया। आप बोलोगे कि सर 700 इसके नजदीक में है, मैं कोई भी एक एक दो वैल्यू करवा रहा हूं, बाकी आपको होमवर्क में है 719। तो आप बोलोगे सर इसका बेस ना आप 700 ले लो, और ये 700 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है। तो 700 से 19 ज्यादा है, तो 19 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 361। अब 361 होता है बेटा, एक बार 19 आपको इसमें जोड़ना है, तो जब आप इसमें आप 19 जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 738, और एक बार 19 आपको इसमें से माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 700, और डिवाइडेड बाई आपको 100 करना, ये बात आपको याद हो चुकी है। ये कैंसिल हो जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई करो तो 7 8 56, 7 3 21, 5 26, और 7 7 49, और 2 51, इधर कितना हो रहा है 361। देखो सिर्फ 2 डिजिट लेना है, 3 आपका आगे चला जाएगा, तो 516961 ये आपका देखिए करेक्ट आंसर बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम, मैं एक एक दो वैल्यूज इसलिए बता रहा हूं कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको मेथड भी 100% क्लियर हो जाए, आप क्वेश्चंस का लेवल भी देख पाओ, और ज्यादा लंबा वीडियो भी ना बने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 887, जैसे मैं बड़ी वैल्यू ले रहा हूं 887। अब लास्ट वीडियो में जो आपने मेथड देखा था, तो पहली नंबर का स्क्वायर दूसरी नंबर का स्क्वायर अगर करोगे तो इसमें तो सब कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप अगर इस मेथड से करते हो तो देखो भाई बेस वैल्यू आप 900 ले लो, क्योंकि 900 के बहुत नजदीक है। आप बोलेंगे कि सर 900 से मात्र 13 कम है, और 13 का स्क्वायर तो सर हमें पता है कि 169 होता है। तो अब देखो एक बार इसमें 13 माइनस करना है, तो 874, और एक बार हमें इसमें 13 प्लस भी करना है, तो ये कितना बनेगा 900, और डिवाइड इट बाई 100, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है। अगर मान लो आप 5 6 7 8 9 के मल्टीप्लाई से भी आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर देखो बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, फिर 9 सत्ते 63, 63 और 3 66, और 9 8 72, 72 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 78, यहां से ये 169। तो अब देखो ये 1 इधर लाएंगे, अब 786769 यही आपका होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आप देख रहे हो कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें बेटा बस आखिरी है, आखिरी पढ़ाओ, क्योंकि आप देख रहे हो आखिरी नंबर आपको 1000 दिख रहा है। मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था कि जितने भी 3 अंकों की संख्याएं होती हैं, इस वीडियो के बाद में आपकी सभी 3 अंकों की संख्याओं की समस्या सॉल्व हो चुकी है। तो आप देखिए जल्दी से जल्दी कोई भी एक नंबर हम उठा लेते हैं, जैसे मान लो आपकी मर्जी की सर हम 934 उठा लेते हैं, 934 उठा लेते हैं,
ठीक है, अब 934 का स्क्वायर आपको निकालना है, 934 का स्क्वायर निकालना है। तो 934 के स्क्वायर के लिए आप देखो 950 ले सकते हो, 950 ले सकते हो, या फिर आप 900 बेस वैल्यू ले सकते हो। तो बेटा आपने 900 बेस वैल्यू अगर लिया तो ये 34 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 34 ज्यादा है। अब 34 का स्क्वायर अगर आपको पता है, ठीक है, कि सर 1156 होता है, तो आप इसको 1156 यहां पर लिख दीजिए, ठीक है, और एक बार 34 इसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो ये बनेगा 968, और एक बार माइनस कर दीजिए तो ये बन जाएगा 900, और डिवाइड करना है आपको हमेशा 100 से। ये हो गया खत्म। 9 का मल्टीप्लाई करिए, 9 8 72 7, 9 6 का 54, 54 और 7 कितना 61, 6 81 और 6 87। इधर देखो 1156। बेटा ये जो 11 है ना, ये आगे चला जाए क्योंकि यहां सिर्फ 2 अंक चाहिए। इस 11 को इधर अगर जोड़ेंगे तो 8 7 2 3 5 6, ये आपका बनेगा करेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लो 999 है आपके पास में, 999, तो 999 का स्क्वायर निकालना, इसके लिए बेस आपका कौन सा सही रहेगा? 1000। अगर आपने बेस 1000 लिया तो बेटा ये कितना कम है? 1। आप बोलोगे सर 0 1 होता है 1 का स्क्वायर। एक बार 1 माइनस कर दीजिए तो 998, और एक बार 1 आप प्लस कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1000, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 100 से, ये खत्म। तो 9980001 इज द राइट आंसर। तो कैसी लगी ये ट्रिक आपको? मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद अब स्क्वायर में कोई भी समस्या नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद भी अगर स्क्वायर में कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। देखो आप में से 1 2 बच्चों ने कमेंट किया था, उसका मैंने सलूशन निकाला और मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से लगभग पूरी समस्या सॉल्व करने की कोशिश कर दी। इसके बाद भी कोई अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि सर अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अभी कोई भी मेथड नहीं लग रही है, तो आप वो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसके लिए आपको कुछ नया जरूर करके बताऊंगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम कुछ और बेहतर करने वाले हैं। बस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी परेशानी आई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।